अलीना को देखकर मैं बोला, जान बहुत प्यारी और गुलाब के फूल जैसी लग रही हो। अलीना बोली, गुलाब का फूल अभी बनाया है। अलीना के चेहरे पर एक अजीब सा निखार आ गया था। मैंने कहा, जान भूख लगी है। मेरा नाम फहाद है और मैं हैदराबाद में रहता हूँ। मेरे घर में मेरी कजिन और खाला रहती हैं। मेरी वालदा का बहुत पहले इंतकाल हो चुका है और मेरे वालिद साहिब मुलाजमत की वजह से दुबई में रहते हैं और साल में एक बार पाकिस्तान आते हैं। उस लिए मेरी खाला और मेरी कजिन हमारे घर में रहती हैं। मेरी कजिन यहाँ एक स्कूल में टीचर है और मैं बैंक में नौकरी करता हूँ। मेरी कजिन की उम्र 20 साल है, खाला की उम्र 35 साल है और मेरी उम्र 25 साल है। ये बात उन दिनों की है जब कोरोना की वजह से पूरे मुल्क में लॉकडाउन था और सब कुछ बंद था। मेरी कजिन का नाम आयशा है और खाला का नाम नाहिद है। आयशा के स्कूल बंद थे और वो घर पर ही होती थी। मैं भी बैंक से जल्दी घर आ जाता था। मेरा कमरा ऊपर था। बैंक से आने के बाद मैं अपने कमरे में ही रहता था और बाकी वक्त लीप टॉप पर गुजारता था। जिंदगी बहुत उदास गुजर रही थी। कोरोना की वजह से दोस्तों के साथ आउटिंग भी बंद थी तो ज़्यादा वक्त घर पर ही गुजरता था। हफ्ते का दिन था। मैं सुबह उठकर नीचे गया तो देखा खालू बैठे हुए थे। खालू को सलाम क्या और उनसे खैरियत पूछी तो खालू बोले, फहाद मेरी वालदा की तबीयत बहुत ख़राब है, मैं नाहिद को लेने आया हूँ। खाला भी किचन से नाश्ता लेकर आ गई। खाला बोले, फहाद मैं तुम्हारे खालू के साथ जा रही हूँ। तुम्हारे खालू की वालदा की तबीयत ठीक नहीं है, मैं 2-3 दिन बाद आऊँगी। आयशा भी अपने कमरे से आ गई और उसे भी खाला ने बता दिया। फिर खाला ने हम सब के साथ नाश्ता किया और अपने कमरे मैं चली गई। खाला तैयार होकर बाहर आई और बोले, फहाद आयशा का ख्याल रखना और घर मैं ही रहना। में बोला, खाला मैं तो घर पर ही रहता हूँ कोरोना की वजह से। खाला बोले, ठीक है, मैं बस समझा रही हूँ। मेरे खालो और इनकी वालदा हैदराबाद में ही रहते हैं मगर उनका घर हमारे घर से दूर है। खाला मुझे और आयशा को समझाकर खालों के साथ चली गई। मैंने चाय का कप लिया और लाउंज में बैठ कर टीवी देखने लगा। आयशा नाश्ता करने के बाद घर के काम करने लगी। कोरोना की वजह से हमने घरेलू मुलाजमा को काम से मना कर दिया था तो घर के सारे काम खाला और आयशा करती थी। मैं टीवी देख रहा था और आयशा किचन में काम कर रही थी। फिर आयशा किचन का काम करके लाउंज में टीवी देखने लगी। आयशा ने नया ड्रेस यानी ट्राउजर और शर्ट पहनी हुई थी। वो अक्सर घर में उसी ड्रेस में होती थी। आयशा टीवी देखते हुए बोली, फहाद दोपहर मैं क्या बनाऊं। मैं बोला, कुछ भी बिना लो। वो कहने लगी, अच्छा अभी तो घर की सफाई कर लूं, फिर सोचती हूँ। ये कहते हुए वो उठ गई। अब मैं आयशा को दूसरी नज़र से देख रहा था। वो मुझे अच्छी लगने लगी थी। मैंने कई बार अपने दिमाग को इधर उधर करने की कोशिश की मगर दिमाग बार बार आयशा की तरफ चला जाता। फिर मैंने सोचा कि ऊपर चलकर कोई मूवी देखी जाए। मैंने आयशा से कहा, मैं ऊपर जा रहा हूँ, कोई काम हो तो आवाज़ देना। ऊपर आकर मैंने लीप टॉप पर मूवी लगा ली। अचानक मुझे लगा जैसे आयशा मेरे कमरे का दरवाज़ा खोलकर मुझे देख रही है। मेरी नज़र दरवाजे की तरफ गई जहां आयशा हाथ में झाड़ू लिए खड़ी थी। मैंने जल्दी से कहा, आओ। आयशा क्या काम है। आयशा बोली, फहाद कमरे की सफाई करनी थी। मैंने आयशा का हाथ पकड़कर कहा, कर लो, मगर जब किसी के कमरे में जाओ तो दस्तक देते हैं। आयशा बोली, 2-3 बार दस्तक दी थी, आप मशगूल थे, उस लिए आवाज़ नहीं सुनी होगी। फिर आयशा बोली, अब मैं नीचे चली जाती हूँ, आपके कमरे की सफाई करके आती हूँ। मैं नीचे आ गया और टीवी ऑन कर दिया। मैं सोच रहा था कि आज बहुत गलती हो गई। आयशा मेरे बारे में क्या सोचेगी। मैं नीचे लाउंज में बैठा यही सोच रहा था कि आयशा भी ऊपर से नीचे आ गई। वो बिल्कुल नॉर्मल थी। उसके अंदाज से कहीं भी ये नहीं लग रहा था कि अभी कुछ देर पहले मैंने उसका हाथ पकड़ लिया था। जब मैंने उसे नॉर्मल देखा तो मैं भी नॉर्मल हो गया। आयशा काम खत्म करके मेरे सामने सोफे पर बैठ गई और बोली, फहाद पानी पिला दो। मैं उठा और फ्रिज से पानी निकाल कर उसे दिया। पानी देते हुए मेरी नज़र उसके चेहरे पर थी। फिर आयशा बोली, फहाद क्या देख रहे हो। मैं
घबरा कर बोला। नहीं कुछ नहीं। आयशा ने गिलास दिया और बोली, अब ये बताओ खाना क्या बनाना है। मैं बोला, को दिल करे बना दो। वो कहने लगी, अच्छा देखती हूँ फ्रिज में क्या रखा है। आयशा फ्रिज का फ्रीजर खोले खड़ी थी। मैं उठने लगा तो आयशा बोली, फहाद जरा मेरी मदद करो, ये गोश्त का पैकेट फ्रीजर में से नहीं निकल रहा। मैं आयशा के पीछे गया और कहा, तुम हट्टू में निकालता हूँ। आयशा बोली, बस थोड़ा सा जोर लगाओ निकल जाएगा। मैं उसके पीछे खड़ा था और फ्रीजर के अंदर से गोश्त का पैकेट निकालने की कोशिश कर रहा था। जब मैंने पैकेट फ्रीजर से बाहर निकाला तो आयशा बोली, पैकेट पानी में डाल दो, जब तक ये नरम हो जाए तब खाना बनाऊंगी। और हाँ, मैं नहाने जा रही हूँ, आप अभी ऊपर कमरे में न जाना, मैं नहा कर आती हूँ। मैं बोला, ठीक तुम नहा लो, मैं टीवी देख रहा हूँ। वो अपने कमरे मैं चली गई और मैं टीवी देखने लगा, मगर मेरा दिमाग तो आयशा की तरफ था। अब मुझे लग रहा था कि आयशा को भी ये खेल अच्छा लग रहा है, क्योंकि आयशा का रद्दामल अच्छा था। मैं उन्हीं ख्यालात में गुम था कि आयशा की आवाज़ आई, फहाद। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरी आंखें खुली रह गईं। उससे पहले मैंने कभी आयशा को इस तरह नहीं देखा था। मुझे इस तरह देखते हुए वो बोली, फहाद क्या हुआ। मैं बोला, नहीं कुछ नहीं, बहुत अच्छी लग रही हो इस ड्रेस मैं आयशा खुश होती हुई बोली, अच्छा आपको ये ड्रेस अच्छी लगी। मैं बोला, तुम पर तो ये ड्रेस बहुत सूट कर रही है। आयशा ने चारों तरफ घूमकर मुझे ड्रेस दिखाया, फिर बोली, फहाद अब मैं खाना बना लो, अब किचन में आ जाओ और मेरी मदद भी कर दो। अब तो मैं भी यही चाहता था कि बस आयशा को ही देखता रहूं। आयशा गोश्त धो रही थी। मैं बोला, क्या मदद करनी है। वो कहने लगी, अभी बताती हूँ। फिर बोली, ऊपर से मसाले उतार दो। मैं सालन नहीं डालूंगी। आयशा जो मसाले मांगती रही, मैं देता रहा। हम बातें कर रहे थे कि खाला की कॉल आयशा के मोबाइल पर आ गई। खाला नाक से की जाने वाली आवाज पूछने लगे, कहाँ थी ना तुम ने फोन अटेंड किया ना। फहाद ने क्या हुआ है, फोन क्यों नहीं उठा रहे थे। मैं बोला, खाला मैं ऊपर कमरे में सो रहा था और मुझे लगता है आयशा भी सो रही होगी। खाला घर से भरी आवाज में बोले, ये कोई वक्त है, रात के 8 बज रहे हैं, तुम और आयशा फोन ना उठाते तो मैं तुम्हारे खालों के साथ घर आ जाती, पता नहीं क्या खाकर सोए थे। फिर खाला बोले, नीचे जाओ और आयशा को उठा कर मेरी बात करवाओ। मैं बोला, जी करवाता हूँ, और खाला ने फोन बंद कर दिया। मैं वॉशरूम गया, ताज़ा होकर नीचे आया तो आयशा बेखबर सो रही थी। आयशा सोते हुए बहुत प्यारी लग रही थी। मैं ने आयशा को आवाज दी, आयशा उठ जाओ, 8 बजे बज गए हैं। आयशा ने आंखें खोलें और बोली, फहाद सोने दो। मैं बोला, जान उठ जाऊं, खाला ने काफी कॉल्स की हैं और मैं भी सो रहा था, और तुमने भी फोन अटेंड नहीं किया वो घर से मैं भरी थी। आयशा बोली, आपके प्यार का निशा ही ऐसा था कि वक्त का पता ही नहीं चला। वो उठकर बैठ गई और अपना मोबाइल देखकर बोली, ऑफ। खाला ने कितनी कॉल की है। आयशा ने कॉल की। खाला भी उससे घर से करने लगे कि फोन का कोई जवाब नहीं दे रही थी। खाला ने थोड़ी देर बात की और फिर फोन काट दिया। फिर मैं बोला, चलो तुम ताज़ा हो जाओ, फिर खाना खाते हैं। आयशा वॉशरूम चली गई। मैं आयशा के कमरे से बाहर आया और टीवी ऑन करके न्यूज़ देखने लगा। आयशा भी नहाकर लाउंज में आ गई। आयशा बोली, फत बहुत भूख लगी है, 9 बज रहे हैं। मैं बोला, जान पिज़्ज़ा ऑर्डर कर देते हैं और मैं बाजार से कुछ सामान भी ले आता हूँ। आयशा बोली, ठीक है, सामान ले आओ, तब तक मैं पिज़्ज़ा ऑर्डर कर देती हूँ। मैंने बाइक निकाली और मार्केट चला गया। कुछ सामान लिया। जब निकलने लगा तो एक बच्चा मोतियों और गुलाब के हार लिए खड़ा था। मैंने उससे मोतियों और गुलाब के सारे हार ले लिए और घर पहुंच गया। आयशा ने गेट खोला और अंदर चली गई। पिज़्ज़ा भी आ चुका था। आयशा किचन में पिज़्ज़ा निकालने लगी। मैं सामान वाला शापर ऊपर अपने कमरे में रख कर नीचे आ गया। आयशा पिज़्ज़ा और जूस टेबल पर लगा चुकी थी। इतने में मोबाइल की घंटी बजी। खाला की कॉल थी।
میں نے فون اٹینڈ کیا اور بولا جی خالہ خالہ. بولے کہاں ہوں میں؟ بولا اپنے کمرے میں. خالہ بولے اور عائشہ میں بولا وہ نیچے ہوگی. خالہ بولے وہ فون نہیں اٹھا رہی. میں بولا خالہ سو گئی ہوگی. خالہ بولے اتنی جلدی تو نہیں سوتی. میں بولا خالہ تھک گئی ہوگی اب کہتی ہے تو نیچے جا کر اٹھا دوں. خالہ بولے ٹھیک ہے چلو تم بھی سو جاؤ میں کل آ جاؤں گی. پھر میں نے فون کاٹ دیا. صبح اٹھا تو دیکھا صبح کے 11 بج رہے تھے. خالہ کی کال آئی. فون اٹینڈ کیا تو خالہ کی گھر سے بھری آواز آئی. فہد دروازہ کھولو. میں باہر کھڑی ہوں. یہ سنتے ہی میرے ہوش اڑ گئے. میں دروازے کی طرف گیا. دروازہ کھولا. خالہ سامنے کھڑی تھی گھر سے بھری. بولی اتنی دیر سے ڈور بیل بجا رہی تھی کہاں تھے تم؟ اور عائشہ میں بولا خالہ میں تو سو رہا تھا. عائشہ ہو سکتا ہے واش روم میں ہو. خالہ گیٹ سے اندر داخل ہو کر میرے آگے آگے جانے لگے. میں نے گیٹ بند کیا. پھر خالہ بولے فہد پانی پلا دو. میں نے فریج سے پانی کی بوتل نکالی اور گلاس لے کر خالہ کے پاس گیا اور پانی دیا. پھر میں اوپر جانے لگا تو عائشہ بھی نہا کر کمرے سے نکل آئی. عائشہ نہا کر اور بھی پیاری لگ رہی تھی. خالہ کو عائشہ نے سلام کیا. خالہ نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا یہ کون سا وقت ہے نہانے کا؟ عائشہ بولی خالہ گرمی لگ رہی تھی. خالہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولے مجھے تو لگتا ہے رات بھر جاگتی رہی ہو. عائشہ بولی خالہ رات لائٹ چلی گئی تھی تو نیند پوری نہیں ہوئی. خالہ بولے اچھا ایک کپ چائے بنا دو. عائشہ نے مجھے دیکھتے ہوئے کہا فہد آپ کا ناشتہ بھی بنا دوں میں؟ بولا ہاں بنا دو میں تازہ ہو کر آتا ہوں. پھر میں نہا کر نیچے گیا تو عائشہ ناشتہ بنا چکی تھی. عائشہ نے چائے دی اور ہم دونوں نے ناشتہ. کیا خالہ ٹی وی دیکھ رہی تھی؟ عائشہ نے خالہ سے پوچھا. اب خالو کی والدہ کیسی ہے؟ خالہ بولے ہاں اب ٹھیک ہے. عائشہ بولی خالہ اب کس کے ساتھ آئی ہو؟ خالہ بولے تمہارے خالو چھوڑ کر گئے تھے. خالہ نے تھوڑی دیر ٹی وی دیکھا اور بولے میں تھوڑی دیر لیٹنے جا رہی ہوں پھر کھانا بناؤ گی تم تب تک گھر کی صفائی کر لو. یہ کہہ کر خالہ اپنے کمرے میں چلی گئی. کچھ دیر بعد خالہ اپنے کمرے سے نکل کر آ گئی اور عائشہ سے کہا عائشہ تم نے صفائی شروع نہیں کی؟ عائشہ ایک دم اٹھتی ہوئی بولی بس خالہ شروع کر رہی ہو اور مجھے دیکھ کر اٹھ گئی. میں نے لاؤنج میں ٹی وی آن کر لیا اور دیکھنے لگا. خالہ نے عائشہ سے کہا تم نیچے کی صفائی کرو میں فہد کے کمرے کی صفائی کر دیتی ہوں. عائشہ نے کہا میں فہد کے کمرے کی صفائی کر دوں گی. مگر خالہ نے کہا نہیں تم نیچے کی کرو میں اوپر کی کر لوں گی. یہ کہہ کر خالہ اوپر چلی گئی. عائشہ نیچے کی صفائی کرنے لگی. میں ٹی وی دیکھ رہا تھا. خالہ اوپر فہد کے کمرے کی طرف چلی گئیں. عائشہ نیچے کی صفائی کرنے لگی. میں ٹی وی دیکھ رہا تھا مگر میرا دماغ ان دونوں کے درمیان چل رہا تھا. خالہ نے کیا دیکھا ہوگا؟ کیا عائشہ نے کچھ بتایا ہوگا؟ تھوڑی دیر بعد خالہ نیچے آ گئیں. ان کے چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی تھی. خالہ نے عائشہ کو دیکھا اور بولے عائشہ تم کچن میں جاؤں کھانا بناؤ میں فہد سے بات کرتی ہوں. عائشہ نے میری طرف دیکھا اور کچن چلی گئی. خالہ میرے سامنے صوفے پر بیٹھ گئیں اور بولے فہد میں تم دونوں کو جانتی ہوں تم دونوں بڑے ہو چکے ہو مگر یہ گھر ایک ہے اور رشتہ بھی. خالہ نے ایک لمبی سانس لی اور بولے میں تم دونوں کا بھلا چاہتی ہوں مگر معاشرہ بڑا سخت ہے. اگر کسی کو پتہ چل گیا تو کیا ہوگا؟ میں نے سر جھکا لیا اور بولا خالہ ہم احتیاط کریں گے. خالہ نے میری طرف دیکھا اور بولے احتیاط کافی نہیں ہے فہد. اگر تم دونوں سچ میں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہو تو شادی کا سوچوں. میں حیران رہ گیا اور بولا خالہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ خالہ بولے ہاں فہد میں سوچ رہی ہوں کہ تم دونوں کی شادی کر دوں. اگر تم دونوں تیار ہو تو میں تمہارے والد صاحب سے بات کروں گی. میں نے کچھ نہیں کہا بس سوچنے لگا. خالہ اٹھیں اور کچن کی طرف چلی گئیں. کچھ دیر بعد عائشہ میرے پاس آئی اور آہستہ سے بولی فہد خالہ نے کیا کہا؟ میں نے سب بتا دیا. عائشہ مسکرائی اور بولی فہد اگر خالہ مان جائیں تو بہت اچھا ہوگا. ہم دونوں کچن میں گئے. خالہ کھانا بنا رہی تھیں. ہم نے بھی مدد کی. کھانا کھانے کے بعد خالہ
ने कहा मैं थोड़ी देर आराम कर लूंगी, तुम दोनों टीवी देख लो। मैंने आयशा को देखा, वो भी मुझे देख रही थी। खाला अपने कमरे में चली गई। हम दोनों लाउंज में बैठे थे। आयशा ने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोली, फहाद अब क्या होगा? मैंने उसके हाथ को दबाया और बोला, जो अल्लाह चाहेगा वही होगा। आयशा मेरे करीब आ गई और मेरे कंधे पर सर रख दिया मैंने उसके बालों में हाथ फेरा और बोला, आयशा तुम मुझे बहुत प्यारी हो। आयशा ने मेरी तरफ देखा और बोले, फहाद तुम भी मुझे बहुत अच्छे लगते हो। हम दोनों एक दूसरे से लपटे रहे। कुछ देर बाद खाला कमरे से निकल कर आ गईं और हमें इस हालत में देखकर मुस्कुरा दें। खाला बोले, देखो तुम दोनों अभी से ही शुरू कर दिया है। मैंने शर्माते हुए हाथ अलग कर लिया। खाला बोले, फिक्र न करो, मैं तुम दोनों का साथ दूंगी, मगर एहतियात जरूरी है। खाला ने आयशा को अपने पास बुलाया और उसके सर पर हाथ फेरा और बोले, बेटी तुम खुश रहोगी तो मैं भी खुश रहूंगी। आयशा ने खाला के गले लगकर रो दिया। खाला ने उसे तसल्ली दी और बोले, अब रो मत, मैं तुम्हारे वालिद साहब से बात करूंगी शाम को। खाला ने फ़ोन किया और वालिद साहब से बात की। वालिद साहब ने पहले तो हैरत का इजहार किया, मगर खाला की बात सुनकर राजी हो गए। खाला ने फ़ोन रखा और बोले, फहाद तुम्हारे वालिद साहिब ने हाँ कर दी है, अब तुम दोनों की शादी हो जाए। गीमे और आयशा खुशी से झूम उठे। खाला ने मुस्कुरा कर कहा, अब तुम दोनों एहतियात से रहना जब तक निकाह न हो जाए। खाला ने आयशा को गले लगाया और बोले, बेटी अब तुम मेरी बहू बनने वाली हो। आयशा ने खाला के पांव छुए। खाला ने उसे उठाया और बोले, अल्लाह तुम दोनों को खुश रखे। रात को हम तीनों ने मिलकर खाना खाया और बातें करते रहे। खाला ने कहा, फहाद अब तुम आयशा का ख्याल रखना, मैं तुम दोनों की शादी जल्द करवाना चाहती हूँ। मैंने सर हिला दिया और बोला, खाला आप जो कहेंगे वही होगा। रात को जब खाला सो गए तो आयशा मेरे कमरे में आ गई और मेरे गले लग गई। मैंने उसे बोसा दिया और बोला, अब तुम मेरी हो। आयशा ने मेरी आंखों में देखा और बोला, फहाद मैं हमेशा तुम्हारी रहूंगी। हम दोनों एक दूसरे से लपटे रहे और रात भर बातें करते रहे। सुबह खाला ने सब तैयारियां शुरू कर दें। वालिद साहिब से बात हुई और शादी का प्रोग्राम तय हो गया। चंद दिन बाद हमारी शादी हो गई। खाला ने सब कुछ संभाला और हम दोनों खुश थे। अब हम तीनों एक खुशगवार खानदान बन चुके थे। दोस्तों, ये मेरी कहानी थी जो लॉकडाउन में शुरू हुई थी और शादी पर ख़त्म हुई। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।